अब देखो, अगर मैं यही डायग्राम जो है एंथर का, ठीक है, इसको और अच्छे से एक्सप्लेन या करो क्लोजअप से दिखाऊं, तो ये डायग्राम कुछ ऐसा सा होता है, ठीक है। देखो ये, ठीक है, उसकी वॉल्स थी आउटर, ठीक है, और इसके अंदर ये जो गोले गोले से थे, ठीक है, इसको अपने ने क्या बोला था, माइक्रोस्पोरेंगिया, ठीक है। और ये 2 लोब्स थी, दीज वर द 2 लोब्स। और ये कुछ एक, मान लो ऐसा सा कुछ एक स्ट्रक्चर होगा, तो इसको अपने क्या बोल देंगे, थीका। थीका दैट मीन्स एक कॉर्नर, ठीक है, इस पूरे को बोल देंगे अपने क्या, थीका। ऐसी सेम इसमें 4 थीके होंगे, ठीक है। तो देखो अब ये डायग्राम और ये जो 3 लाइन है, ये एक्चुअली में है क्या, तो देखो जो एंथर है, ठीक है, वो एक्चुअली में उसके खुद की 3 लेयर्स है, ठीक है, 3 लेयर्स है, ठीक है। कौन कौन सी, जो सबसे आउटर है, ठीक है, वो कौन सी है, एपिडर्मिस। फिर जो सेकंड नंबर वाली है वो कौन सी है, एंडोथीशियम। और जो सबसे इनर वाली है एंथर की, वो कौन सी रहेगी, मिडल लेयर, ठीक है। ये तीनों एंथर की खुद की लेयर्स है, ठीक है। अब अपना स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, सॉरी, अब अपना टॉपिक पढ़ेंगे माइक्रोस्पोरेंगिया का, ठीक है, जिसमें पॉलन फॉर्म होंगे। तो उसमें ये तीनों लेयर्स हैं वो काम आनी है, इसीलिए ये बताना ज़रूरी था अलग से। अब देखो जो अपना अगला टॉपिक कौन सा होगा, स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंगिया। दैट मीन्स ये जो है 4 गोले, इनका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे अपना। तो देखो जो सबसे पहले अपने इसको याद क्या रखना है कि जो माइक्रोस्पोरेंगिया है, ठीक है, इट डेवलप्स फर्दर, and become pollen sacs। सैक माने पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर, तो ऐसे पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर बनेगा जिसमें पॉलन्स फॉर्म होंगे, समझ रहे। और जो पॉलन है वही आगे फर्टिलाइजेशन करेंगे, है ना। तो मेन अपने को क्या बनाना है, पॉलन। तो इसीलिए इसका ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। और ये जो है, जो पोलन सैक्स है, ठीक है, ये एंथर की लेंथ तक भर जाएंगे। एंथर की लेंथ तक मतलब जो ये था एंथर की लेंथ, दैट मीन्स कि ये यहाँ से इतने भर जाएंगे, जो लाइन ऑफ दही सेंस जो था ना वहाँ तक भर जाएंगे, कि जो लाइन ऑफ दही सेंस सपोज जो फिलामेंट है वहाँ तक भर जाएंगे, है ना। ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। इसका कहने का मतलब ये है कि इस कदर भर जाएंगे कि जब ये पूरे तरीके से फॉर्म हो जाते हैं, ठीक है, उसके बाद में इनका दही सेंस होता है। दैट मीन्स जो पोलन सैक है वो फट जाएंगे, और जब पोलन सैक फटेंगे, है ना, तो उससे फिर रिलीज़ हो जाएंगे। इसीलिए ये लाइन ऑफ दही सेंस है, ठीक है, ये यहाँ पे फॉर्म होती है, ये क्या तो प्रेजेंट होती है, ताकि ये बाद में फट जाती है। ये इसकी लेंथ में एक तरीके का तो रप्चर हो जाता है, जिससे कि जो पोलन ग्रेन्स हैं वो बाहर आ सकें। इसीलिए यहाँ पे इसका सिग्निफिकेंट रोल है लाइन ऑफ दही सेंस का, ठीक है। ये अपने फादर पढ़ेंगे, डोंट स्ट्रेस। तो देखो स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंगिया, अब फर्दर पोलन सैक में बन जाता है, ठीक है। उसके अलावा इट इज़ सर्कुलर इन शेप, ठीक है। उसके अलावा अब ये जो माइक्रोस्पोरेंगिया है ये जनरली सराउंडेड बाय 4 वॉल लेयर्स। अब याद रखना कि इट इज़ सराउंडेड बाय 4 लेयर्स, खुद नहीं फॉर्म करता, इट इज़ सराउंडेड बाय 4 लेयर्स। कौन कौन सी, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर, एंड द 4th वन टेपिटम। अब ये समझ लोगे कि ये जो 3 लेयर थी ये तो खुद की थी एंथर की, ठीक है, और ये जो 4th लेयर है, ठीक है, ये भी एंथर की ही है। जो ये वाली है लेयर रेड कलर वाली, इसको अपने बोलेंगे टेपिटम, ठीक है।
अब इन चारों का रोल है क्या, देखो ये जो 3 होंगी, फर्स्ट 3, ठीक है, ये तो हेल्प करेंगी, इट विल हेल्प्स इन प्रोटेक्शन एंड दी dehiscence वही फटना, dehiscence ऑफ एंथर एंड रिलीज ऑफ pollen grains, ठीक है। ये तीनों तो इसमें काम करेंगे, जबकि जो फोर्थ है, ठीक है, फोर्थ वाली का फंक्शन क्या है, इट विल नरिश दी, ये कह दो, इट नरिश दी डेवलपिंग pollen grains, मतलब कहने वाला ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगी, और जो ऊपर 3 है, ठीक है, वो हेल्प करेगी किसमें, प्रोटेक्शन वगैरह में, ठीक है। और ये याद रखना, अगर कोई तुमसे कोई पूछे कि जो क्या ये जो माइक्रोस्पोरेंगिया है, क्या ये इनकी खुद की लेयर्स है, तो आंसर है नहीं। कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन आ सकते हैं, ये खुद में भी डाउट आ जाता है, तो याद रखना कि ये एंथर की लेयर्स है, इनकी खुद की कोई लेयर्स नहीं है। और जो ये टेपिटम है, ठीक है, ये भी इसकी खुद की नहीं है, इट इज़ सराउंडेड बाय, ना कि फॉर्म्ड, ठीक है, खुद ने इसने फॉर्म नहीं करी, ये एंथर की खुद की लेयर्स है। और उसके अलावा अब इसमें कुछ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि दी सेल्स ऑफ tapetum possess dense cytoplasm, and generally have more than one nuclei, ये कहते हैं polynuclei, more than one nucleus, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है टैपेटम का, कि ये याद रखना कि इसका साइटोप्लाज्म डेंस होता है और एक से ज़्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है इसमें। देखो एक कॉमन सा फंडा है कि अगर मान लो कोई भी सेल्स है, ठीक है, वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रही है, तो उसका जो साइटोप्लाज्म है वो हमेशा डेंस होगा, ये कह दो ज़्यादातर केसेस में डेंस होगा। अगर मान लो कहीं पे आ जाता है कोई भी ऐसी सेल जिसका साइटोप्लाज्म डेंस हो, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल होती है किसी ना किसी को न्यूट्रिशन देने के लिए, ठीक है। एक ये पॉइंट, इसके अलावा एक और चीज़ है, देखो अब ये तो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर था माइक्रोस्पोरेंगिया का, ठीक है। अब माइक्रोस्पोरेंगिया में एक्चुअली में है क्या, जो पोलन सेक्स बनाएगा कौन, अब दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, तो एक्चुअली में है क्या कि ये जो माइक्रोस्पोरेंगिया के अंदर है ना, कुछ एक सेल्स होती हैं, है ना, जो कॉम्पैक्टली अरेंज होती हैं, ठीक है, जो मान लो, या फिर ये जो है ना, तो ये जो कॉम्पैक्टली अरेंज सेल होते हैं, है ना, ये क्या एक तरीके से टिश्यू होगा, ग्रुप ऑफ सेल्स है, तो इसको अपन बोलेंगे क्या, स्पोरोजिनस टिश्यू, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। जो माइक्रोस्पोरेंगिया का जो सेंटर है, ठीक है, उसमें कुछ एक सेल्स हैं, वो कॉम्पैक्टली अरेंज होती है, ठीक है, और उसको अपन क्या बोलते हैं, होमोजेनस स्पोरोजेनस टिश्यू, ठीक है। और याद रखना ये होमोजेनस सेल्स होती है, होमोजेनस सेल्स इट मीन्स जो एक ही तरह की सेल्स होती है, ठीक है, होमोजेनस सेल्स, और यही फर्दर क्या फॉर्म करेगी, पोलन सेक्स, ठीक है। तो अपन ये पॉइंट लिखते हैं कि इन यंग एंथर, और देखो यहाँ पे यंग एंथर मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि यंग एंथर दैट मीन्स क्योंकि अभी उसने पोलन सेक्स बनाए नहीं है ना, तो ये कहते तो पोलन्स उसमें भी बने नहीं है, तो वो भी छोटा है एंथर, है ना, तो उसके अंदर अभी क्या फॉर्म होगा, माइक्रोस्पोरेंगिया ही प्रेजेंट होगा। अगर वो एडल्ट हो गया या कहते तो मैच्योर हो गया, तो मैच्योर दैट मीन्स ही इज़ प्रोसेसिंग पोलन ग्रेन्स, है ना, तो अभी यंग एंथर है, तो ये भी कंफ्यूज ना हो, याद रखना कि इन अ यंग एंथर a group of compactly arranged
होमोजेनस सेल्स एक ही तरह के जो होते हैं, ठीक है, होमोजेनस सेल्स आर प्रेजेंट विच इज़ कॉल्ड, इम्पॉर्टेंट है, विच इज़ कॉल्ड स्पोरोजेनस टिश्यू। कंफ्यूज मत होना कि यार अभी तो सेल्स बोल रहे थे, अभी टिश्यू कैसे बोल दिया। तो ग्रुप ऑफ सेल्स इज कॉल्ड टिश्यू, है ना। तो वी कैन से तो स्पोरोजेनस टिश्यू, यार इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, विच इज़ प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ ईच माइक्रोस्पोरेंजिया, ठीक है, हर एक माइक्रोस्पोरेंजिया में होती है। ये वीडियो में ये टॉपिक, इसी टॉपिक तक अपने करेंगे, ठीक है। बाकी का जो चैप्टर है वो फर्दर वीडियोस में अपने कंप्लीट करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू एंड स्टे सेफ, गुड बाय।